मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ध्यान हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अपने बाकी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात साधक को गहन ध्यान के लिए एकांत में जाने की आदत डालनी चाहिए। इस पथ पर हमें प्रारंभ में ही इस आदत को डालने के लिए बताया गया था। इस अभ्यास को मैंने सर्वाधिक सहायक पाया। सप्ताह में एक दिन मैं आश्रम के अपने कार्य शाम को 5 बजे समाप्त करके और सायंकाल का भोजन छोड़कर अपने कमरे में ध्यान करने के लिए हमेशा जाता हूँ। मैं अपने आसन से अर्धरात्रि तक ध्यान से नहीं उठता। इस अभ्यास के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद मुझे मिला, उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कोई भी निष्ठा के साथ ईश्वर के लिए समय निकालने का यथार्थ प्रयास करने के इस सिद्धांत का पालन करेगा, वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति को अत्यंत तीव्र होता पाएगा। ध्यान करना हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह ईश्वर के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर देता है जो जीवन की बाकी सब चीज़ों को सार्थक बना देता है। इसलिए हमें पहले ध्यान करना चाहिए और तब अपने दूसरे कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। अक्सर जब हम ध्यान की उपेक्षा करते हैं तो हमें इसे न्याय संगत ठहराने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। हम प्राय ऐसा कुतर्क करते हैं जैसे कि क्यों ना मैं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं और केवल ध्यान करूं, अथवा मुझे अभी बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, अतः मेरे पास ध्यान करने का समय है ही नहीं। जब हम कार्य न करने अथवा ध्यान न करने का बहाना चाहते हैं तो इस प्रकार तर्क करने लगते हैं। यदि कोई सच्चाई से ईश्वर को पाने की इच्छा करता है तो वह किसी भी चीज़ को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देगा। उसके कर्तव्य हो सकते हैं, उसे उन्हें अवश्य पूरा करना होगा, परंतु इस विचार को स्वीकार नहीं करेगा कि उसके कर्तव्य ईश्वर की खोज में रुकावट हैं। यही सही मनोवृत्ति है। ईश्वर को खोजने और पाने के लिए असाधारण इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। केवल अधूरे मन से की गई कुछ प्रार्थनाओं अथवा कुछ अच्छे कार्यों द्वारा ही हम परम निधि को प्राप्त नहीं कर सकते। उस निधि को हम आत्म अनुशासन, ध्यान और उचित कार्यों को करने में दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग तथा अपने कर्तव्यों को उचित निर्वाह करके प्राप्त कर सकते हैं। मानव सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि वह अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकता। ऐसा करने के लिए यदि ईश्वर ने उसे पावर न दी होती, अतः ईश्वर ही करता है। हम केवल उनके माध्यम मात्र हैं। जब कोई अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय इस ज्ञान को बनाए रखता है, तब उसके कार्य ध्यान का ही एक रूप बन जाते हैं। जैसा कोई सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। ध्यान अर्थात ईश्वर के साथ आंतरिक तारतम्यता एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रयोग अपने जीवन के प्रत्येक कार्य और प्रयोजन में किया जा सकता है। हमारे चिंतन में बदलाव
ईश्वर को अधिक निकट लाएगा। चूँकि ईश्वर हैं इसलिए ही हम हैं। जीवन के एकमात्र कारण वे ही हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है। तो यह तर्क संगत ही है कि हम उन्हीं के एक अंग हैं। ईश्वर से पृथकता की अनुभूति जो हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, यह अनुभूति एक भ्रम है। अपने विचारों को बदलकर हम इस भ्रम को तोड़ सकते हैं। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर और हमारे बाहर है। चाहे हम कुछ भी क्यों न कर रहे हों, हमारा मन सदा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। अतः अपने मन को ईश्वर के बारे में क्यों न सोचने दें और आंतरिक रूप से उनके साथ बातें करें। उदाहरण के लिए, शरीर की देखभाल करते समय मन ही मन यह सोचें, यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं सिवाय इसके कि मैं इसकी देखभाल करूं, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार इसका उपयोग कर सकें। वे यानी कि ईश्वर इसे कैसे उपयोग करते हैं अथवा वे इसे जीवित रखते हैं या नहीं, यह उनका कार्य है, मेरा नहीं। मैं इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करूँगा, इसलिए नहीं कि इसमें मेरी रुचि है अथवा मैं इसमें आसक्त हूँ या मैं इसे पकड़े रहना चाहता हूँ, अपितु इसलिए कि मैं उनके लिए इसकी देखभाल कर रहा हूँ। जाहिर है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय अपने मन को ईश्वर पर रखने के प्रयास में हमें अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहना चाहिए, यानी कि अधूरे मन से कार्य नहीं करने चाहिए, अपितु बीच बीच में मन ही मन दोहराते रहना चाहिए, प्रभु, यदि आपकी शक्ति और विवेक इस शरीर में प्रवाहित न हो रहे होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह से सोचें। जब कोई गहरे ध्यान में ईश्वर के साथ आंतरिक संपर्क को मन ही मन बातें करके विकसित कर लेता है, तब चाहे वह कुछ भी क्यों न कर रहा हो, उसका मन ईश्वर में तल्लीन रह सकता है। वह ईश्वर के साथ मानसिक रूप से मन ही मन वार्तालाप करते रहता है। इसे परमहंस योगानंद जी ने अपनी सुंदर कविता ईश्वर 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 में व्यक्त किया है। जागते, खाते, काम करते, स्वप्न और निद्रा में, सेवा या ध्यान, दिव्य प्रेम या कीर्तन ज्ञान, आत्मा नित्य करे गुणगान, जिसके प्रति सब रहे अनजान। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। परमहंस जी ने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार जिया। ऐसा करना संभव है। जब हम ईश्वर का निरंतर स्मरण रखते हैं तो वे अचानक एक दिन आपको उत्तर देंगे। तब हमारा सर्वस्व कितने आनंद से भर जाएगा। यही आनंद भक्त को आध्यात्मिक पथ पर बनाए रखता है। यह प्रवचन परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य के द्वारा। जय गुरु जी।